गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विद प्रकाश सर। चलिए अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोड। वो दिखाई दे रहा है? जी सर। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। विभव के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना है। विभव के बारे में बताया था ना कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत सभी से के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझें कि यहाँ पे हम लोग एक पात्र ले लिए, इस पात्र में हम लोग यहाँ एक वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं। क्या बाबू? ओके। इस वैद्युत अपघट्य में हम एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। क्या होता है बाबू? यह जो इलेक्ट्रोड है और ये वैद्युत अपघट्य है बाबू, इस वैद्युत अपघट्य से कोई इलेक्ट्रॉन या आयन यदि इस इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहा है, क्या कर रहा है वो? ये यदि इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन या आयनों के प्रवाह के लिए यहाँ कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, तभी जाकर के ये गति कर पाते, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो बाबू जो विभव चाहिए उस विभव को ही क्या कहा जाता है? बोलो, इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान में रहेगा। अब क्या है समझिए ध्यान से। देखिए किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड, क्या बोला मैंने? बड़ी तेज हवा चल रहा है। देखिए किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उस वैद्युत अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव उसका इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। समझिए, किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उस वैद्युत अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। तो मैंने क्या बोला? किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उस अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉन या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो वीडियो को रोके पहले जवाब बंद कर। चलिए बड़े लंबा सांस लेते रहो। किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उस अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या तो वोल्ट होता है। याद रहेगा बाबू? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब बताओ विद्यार्थी, इलेक्ट्रोड चूंकि दो तरह का होता है, यदि कैथोड है तो उस कैथोड के विभव को हम लोग क्या बोलेंगे? मजा नहीं दे रहा है मार्कर। कैथोड विभव बोलेंगे। यदि एनोड है तो उसके विभव को क्या बोलेंगे? याद रहेगा। अब बताइए कैथोड विभव और
बताइए कैथोड विभव को लिखेंगे हम लोग माने ई बिल्ली ई कैथोड, और विद्यार्थी इसको लिखेंगे हम लोग ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ विद्यार्थी, तो आपको कभी ऐसे लिखा हुआ हो तो क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोडों पे ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रियाएं होती है ना विद्यार्थी। तो यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उसके विभव को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? ऑक्सीकरण विभव। और जहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रही हो उसके विभव को बोलेंगे अवकरण यानी कि अपचयन विभव। क्या बोलेंगे बाबू? अपचयन विभव। ध्यान रहेगा, ऑक्सीकरण विभव को शॉर्ट में बोलेंगे ई, और विद्यार्थी इसको बोलेंगे ई फिर बाबू, यानी कि ये जो है आपका ऑक्सीकरण विभव और ये है अवकरण विभव, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये जो है बाबू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब सीधा सा बात है विद्यार्थी, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की घटना होती है यानी जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसके विभव को हम लोग क्या बोलते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पे अपचयन की घटना होती है या अपचयन अभिक्रिया होती है उस विभव को क्या बोलते हैं। इसे संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है, बात समझ में आ गया। तो इन चारों का डेफिनेशन आपको लिखना है। कैसे? पहला चीज देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोड विभव क्या है तो बता दिया मैंने, किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड था उस अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव उसका क्या कहलाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है, फिर वो कैपिटल ई, और इसका मतलब वोल्ट होता है। आगे देखो, अब विद्यार्थी चूंकि इलेक्ट्रोड दो तरह का कैथोड और तो कैथोड के विभव को कैथोड विभव बोलते हैं और एनोड के विभव को एनोड विभव बोलते हैं। इसे शॉर्ट में ई कैट और ई एनोड लिखते हैं। विद्यार्थी जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की घटना होती है उसके विभव को ऑक्सीकरण, और जिस इलेक्ट्रोड पे अवकरण की घटना होती है उसके विभव को अवकरण विभव यानी अपचयन विभव। ध्यान रहेगा विद्यार्थी। अब देखो देखिए देखिए तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो मुझे बताना है कि बताओ विद्यार्थी किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को उस सेल का क्या कहते हैं बाबू, सेल विभव कहते हैं। किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, सेल विभव जो होता है विद्यार्थी उसको बोलते हैं कैथोड विभव माइनस, याद रहेगा कैथोड विभव माइनस, शॉर्ट में लिखेंगे ई सेल मतलब सेल विभव, ई सेल मतलब सेल विभव, ये नहीं जी। अब बताओ विद्यार्थी यहाँ पे कैथोड विभव के लिए क्या लिखेंगे, ई कैट माइनस एनोड विभव के लिए क्या लिखेंगे बाबू, ई एनोड। और याद कीजिए मैंने बताया था आपको कि कैथोड पे होती है अपचयन अभिक्रिया और एनोड पे होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लोन ट्रिक याद है, याद है। तो बताओ विद्यार्थी कैथोड पे होती है अपचयन अभिक्रिया यानी ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है विद्यार्थी, तो अब तो सीधा हो गया कि अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, या कैथोड विभव तथा एनोड विभव के अंतर को क्या बोलते हैं। इसे संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, समझ में आ गई। तो बउआ अब बताइए आप इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद सेल विभव का भी परिभाषा लिख लेंगे, साथ में ऑक्सीकरण और अवकरण विभव का भी परिभाषा लिख लेंगे। सबको कैसे सूचित किया जाता है वो नोट कर देंगे आप। और मात्रा तो सबके लिए क्या है, वोल्ट है। तो विद्युत को रोकिए, फटाक दे इतना काम कीजिए कि मैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की चर्चा कर सकूं। विद्यार्थी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके आगे लगा देता है वो सिर्फ क्या चीज, अब पूछा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है।
तो यहाँ लिख देगा स्टैंडर्ड, हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। चलिए हम उस डेफिनेशन को भी इसी से रिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आप जो ये डेफिनेशन नहीं पढ़े थे ना, उसमें क्या कीजिएगा ना, देखो विकी दिखाई दे रहा है कौन जी सर। 298 केल्विन ताप कर दीजिए टेम्परेचर, 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य, 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य, बाकी सब वही बोल दीजिए। देखिए ध्यान से, 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा उस अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मतलब कि वहाँ पे जो इस चीज़ को मेंशन हम लोग नहीं किए थे कि कितना मोल क्या कुछ करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों को फिक्स कर दिए, स्टैंडर्ड ले लिए, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बड़ी बात क्लियर हो गई। अब बोलो जी, मानक इलेक्ट्रोड 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा गुड 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E डिग्री से सूचित किया जाता है और इसका भी मात्रक विद्यार्थी क्या होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बताओ विद्यार्थी, अब मैं आपसे पूछूं कि तब मानक कैथोड विभव को कैसे लिखेंगे आप, तो बोलिएगा कि सर E डिग्री कैथोड लिखेंगे। मैं पूछूं कि बउआ मानक एनोड विभव को आप क्या लिखेंगे, तब बोलेंगे आप इसकी E डिग्री एनोड लिखेंगे हम सब। मैं पूछूं कि बताओ बाबू E डिग्री ऑक्स का मतलब क्या हुआ, अरे बोला लोगों, मानक ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव। और विद्यार्थी E डिग्री रेड का मतलब क्या होता है, मानक अपचयन विभव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत जरूरी काम बताना है आपको, मानक अपचयन विभव। ठीक है विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, मानक अपचयन विभव। विद्यार्थी यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट याद रखिएगा नोट में। ये सब चीज जानने के बाद विद्यार्थी एक बात जरूर याद रखेंगे कि IUPAC सिस्टम के अनुसार ऐसा माना गया कि मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नोट में आपको हमेशा याद रखना है क्या चीज विद्यार्थी, कि मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी जब मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो ये तो कोई भी हो सकता है इसमें का, लेकिन IUPAC मान्यता के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यदि कहीं पे ऐसे लिखा हो E डिग्री ऑफ Cu/Cu2+, ऐसे लिख दिया हो, ठीक ना विद्यार्थी, या Cu2+/Cu समथिंग कुछ करके लिखा जाएगा ना। अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, चूंकि अभी आपको ऑक्सीकरण अवकरण का एक एग्जाम्पल दूंगा, तब क्या कर दूंगा, तत्काल इस पॉइंट को आप याद रखें, हो जाएगा काम। कोई दिक्कत है भाई, तो बोलो लो यार, माया ना, कोई दिक्कत दिखे ना तो बबुआ एक काम कीजिएगा, हम सब इसको नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक कर करिए। पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन इसका कि 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड तथा
उस अपघट्य के मध्य इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई डिग्री कहता है, इसका मतलब वोल्ट होता है। मानक कैथोड विभव के लिए ई डिग्री कैट लिखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड इसके लिए होता है। ये सब मैंने रिप्रेजेंटेशन से दिखा दिया, नोट में बता दिया मैंने कि मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसलिए जहां भी मानक इलेक्ट्रोड विभव दे आप समझ आए कि वो मानक अपचयन विभव ही है। ठीक, जस्ट इसके बाद कुछ तत्वों का मानक अपचयन विभव एग्जाम्पल दे देता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को रोक के फट दे, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे बाबू अब देखिए, अच्छा इसकी सहायता से यदि मानक सेल विभव बोलना हो तो बोल सकते हैं लोग, बोलिए। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ यहाँ मानक सेल विभव, तो क्या बोलेंगे बाबू? यदि भार टारना हो, बात समझिए, दोनों बात बता रहे हैं। भार टारना हो तो बस ऐसे बोल दीजिएगा कि ई डिग्री सेल माने मानक सेल विभव बराबर ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, यानी कि मानक कैथोड विभव तथा मानक एनोड विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। यानी कि ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई की ई डिग्री हो गया ना। और यदि भार न टारना हो, सही में बताना हो, तो बोलिएगा वही बात कि 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित। जब सेल की बात करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रोड होंगे? 2। बस यही ध्यान देना है। 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में उपस्थित इलेक्ट्रोड जिसके मध्य की दूरी कितना हो बाबू? 1 मीटर हो, उसमें उत्पन्न उसमें इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? क्या बोला मैंने? 298 केल्विन ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्य में यदि उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो और उसमें 1 मीटर हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों या आयनों के प्रवाह के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? मानक सेल विभव कहलाता है। इसे ई डिग्री ऑफ सेल लिखा जाता है, जो मानक कैथोड विभव है मानक विभव होता है। यदि आप डेफिनेशन में यही बोल देते हैं कि किसी सेल के मानक कैथोड विभव तथा मानक एनोड विभव के अंतर को मानक सेल विभव लिखते हैं, तो ये भी सही है। 1 मीटर का है इसलिए जरूरी है, क्योंकि हर चीज हर यूनिट को आप स्टैंडर्ड कर रहे हो, तो वहाँ भी स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करो कि दूरी कितना होना चाहिए। आगे देखिए, इस चीज को नोट करेंगे आप। और अब देखो, क्या विद्यार्थी आप लोग को ऑक्सीकरण और अवकरण का जो मैट्रिक बताया था वो याद है? ना याद है तो इधर देखिए, ये है एन। एन यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन गया? यहाँ पे इसके ऊपर आवेश कितना है? बताओ बाबू, यहाँ इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ कि कमी? बोलो। यदि ऑक्सीकरण संख्या 0 से 1 हो गया यानी वृद्धि हुआ तो कहिए कि सर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? और विद्यार्थी, यदि यहाँ Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ Na बन गया, तो यहाँ आवेश था +1, यहाँ हो गया 0, कमी हुआ कि वृद्धि? यदि कमी हुआ तो कहना कि अपचयन अभिक्रिया है। बात क्लियर? अब अपचयन अभिक्रिया होगा तो इसके विभव को अपचयन विभव बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे ई डिग्री Na प्लस और बटा में Na। बताओ, यानी कि Na प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो Na प्लस Na में कन्वर्ट होगा तो वहाँ कौन अभिक्रिया? तो ये विद्यार्थी अपचयन विभव है। अपचयन विभव। और विद्यार्थी इसको लिख देते हैं हम लोग ई डिग्री Na बटा Na प्लस, तो हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ Na प्लस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, मतलब कौन विभव है जी? बबुआ ये तो समझे के बाद जो ऑक्सीकरण विभव कहाँ अवकरण विभव बा। विद्यार्थी, कुछ तत्वों का हम लोग को मानक अपचयन विभव पता होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी, मैं पूछूं कि ये बताओ कि यह क्या है? तो Zn के ऊपर 2 गो धन आवेश है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये कन्वर्ट हो गया विद्यार्थी किस में? Zn सॉलिड में।
बोलिए यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ कि कमी? कमी हुआ, +2 से 0 हो गया। जब कमी हुआ तो ऑक्सीकरण की अपचयन, और यदि अपचयन हुआ तो इसके विभव को क्या बोलेंगे? अपचयन विभव बोलेंगे। तो देखिए इस जिंक का जो मानक अपचयन विभव है वो होता है -0.76 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, हरी ना भी लिखो रही खाली है उमर लिखो तरह बुझा जाए कि चेंज रिएक्शन कौन सी होता है। मैं आप चल और से अभिक्रिया हो गई। Li है कौन है? Li +1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बनेगा क्या? Li। तो यहाँ हो गया 1 डिग्री, Li प्लस बट्टा Li क्या हो जाएगा जी? तो लिथियम के लिए होता है -3.05 वोल्ट। याद रखिएगा, पूछा जाए कि सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किस तत्व का होता है? न्यूनतम मानक इलेक्ट्रोड विभव वाला तत्व कौन है? और महत्तम फ्लोरीन। चलिए मैं बोलूँ यहाँ से कि बहादुर ये Cu है, Cu2 प्लस व्हेन गेन 2 इलेक्ट्रॉन इट्स बिकम Cu। अब बताओ विद्यार्थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू पट। तो विद्यार्थी ये वैल्यू मैं मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 0.34 वोल्ट। ये होगा किसी में? प्लस में। ध्यान दीजिएगा, दो जगह माइनस लिखे हैं, इधर प्लस लिख दिए। ये क्या है विद्यार्थी? अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलो, ये हाइड्रोजन है H2, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है विद्यार्थी? तो बताओ विद्यार्थी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E डिग्री ऑफ H2 / H माइनस। तो विद्यार्थी ये बनेगा हमारा 0.00 वोल्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है? किस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है? और किस तत्व का सबसे अधिक होता है? फ्लोरीन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन से जो उच्च क्रियाशील तत्व होंगे उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। और जो तत्व हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होंगे उनका प्लस में होगा। अब यदि कहीं दे दिया है कि एक तत्व है A और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया गया यहाँ पे कि प्लस में 0.76, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये तत्व A हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। भेजा में प्रवेश करता हाँ, तो डल लेवा फिर बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे बढ़िया हर चीज जरूरी क्लियर करा वाला ऑक्सीकरण अवकरण सबसे सुपर उपाय है विद्यार्थी। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है बहादुर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे हम, ठीक ना? ½ करके और काम कर सकते थे, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसी तरीके से फ्लोरीन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग कि जी F2 when gain 2 electrons it become F minus, ऐसे। और यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल्स टू प्लस 2.87 वोल्ट। विद्यार्थी अब याद रखिएगा, सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका होता है? फ्लोरीन। और सबसे कम याद रखना मेरे भाई दिमाग में, जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना ही अधिक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल क्या होगा? किस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है? जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन? और सबसे प्रबल अवकारक कौन? याद हो गया। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा वो सबसे प्रबल अवकारक होगा। जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होगा वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गया। ये प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल अवकारक वाला कॉन्सेप्ट लिखाएंगे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना है, इसको आप आराम से ध्यान से डेफिनेशन, उसके बाद इन पॉइंटों को आराम से लिखना, दिक्कत हो तो फोन करके पूछ लेना या फिर बुक का हेल्प लेना, ठीक ना। नंबर कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता दें 9771299199। व्हाट्सएप पे डाल के आप पूछ सकते हो, प्रयास करोगे व्हाट्सएप पे डालने का। यदि व्हाट्सएप पे डालने में दिक्कत हुआ या लगता है एक छोटा बात है तो कॉल करके। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।